नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धनु राशि के लिए आज की ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 2024 पर बात करेंगे। कैसा रहेगा 2024, क्या क्या बेहतर संभावनाएं जो हैं 2024 में आपके लिए दिखाई दे रही है लंबे समय तक कष्टों को झेलने के बाद। देखिए, अगर आप धनु के हैं तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले 7.5 का प्रॉब्लम आई और फिर 7.5 खत्म होने के बाद भी कुछ लोगों के जीवन में चीज़ें अच्छी नहीं हुई। आप धनु राशि वालों के लिए जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, ज़िंदगी कभी कभी थोड़े लंबे समय तक इम्तिहान लेती है। ज़िंदगी कभी कभी थोड़े लंबे समय तक इम्तिहान लेती है, लेकिन जो टिके रहते हैं, डटे रहते हैं, अपने सही एटीट्यूड को नहीं छोड़ते हैं, अपने आप में विश्वास नहीं छोड़ते हैं, वो आज ना कल जरूर कामयाब होते हैं। बुरा भक्त भी स्थिर नहीं रह सकता, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा लंबे समय तक रहा हो, लेकिन स्थिर नहीं रह सकता बुरा वक्त, वो भी समय के साथ चला जाता है। चलिए देखते हैं 2024 में ये बातें आपको इसलिए कहीं कि इसको समझने की आपको आवश्यकता है, खासकर उन लोगों को जो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि 7.5 के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। देखिए, सबसे पहले प्लेसमेंट की अगर बात करूं 2024 के लिए तो गुरु की बात करूं। गुरु अप्रैल तक रहेंगे मेष में और फिर चले जाएंगे ये मई से वृष राशि 6th हाउस में। यहां बैठे गुरु लग्नेश होकर के गुरु यहां बैठे हैं, अप्रैल तक बैठे रहेंगे। 2024 में अप्रैल तक जो गुरु का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है गोचर से। यहां पर बैठे गुरु एजुकेशन के लिए अच्छा है, चूंकि ये लग्नेश होकर के यहां पर आए हैं तो इस भाव के रिजल्ट्स को भी मैं बुरा नहीं कहूंगा। लव लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए भी मुझे यहां गुरु की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। प्लस गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है, 7th हाउस पर है और आपके लगन पर है। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि भाग्य का साथ आपको बेहतर दिलाती हुई दिखाई दे रही है। आपका धर्म के प्रति झुकाव बढ़ सकता है, धार्मिक यात्राएं भी कुछ करा सकते हैं गुरु, क्योंकि गुरु अप्रैल तक, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं तो वहां भाग्य को भी बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके इनकम हाउस पे आपके इनकम को बढ़ाती हुई दिख रही है। इनकम के नए सोर्सेस भी आपके लिए जनरेट हो सकते हैं। अगर जॉब नहीं लगा है तो जॉब लग सकता है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है। उसके साथ साथ इनकम अलग सोर्सेस से भी आ सकता है अगर चांसेस है आने का, क्योंकि गुरु इनकम हाउस को देखकर वहां आपकी स्थिति ठीक बनाए हुए है। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर, अपनी ही राशि को, आपकी ही राशि को, धनु राशि को ये देख रहे हैं, अपनी राशि को। तो यहां पर जो गुरु की दृष्टि है अप्रैल तक, ये स्वास्थ्य को भी बिल्कुल बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ये कम कर सकते हैं। आपके सोचने का तरीका ये अच्छा कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट को और बढ़िया कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव की अनुभूति आपको अप्रैल तक ये करा सकते हैं। ये सब चीजें गुरु की दृष्टि जो कि लग्न पर पड़ रही है उससे मुझे दिखाई दे रही है। गुरु देखिए, उसके बाद मई से आ जाएंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में जब बैठेंगे गुरु, सबसे पहले डाइजेशन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। खाना अपना सिंपल रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस और 8th हाउस से जब गुरु संबंध बनाते हैं तो थोड़ा सा डाइजेशन को आगे पीछे कर देते हैं। तो सिंपल खाना रखें, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहां बैठे गुरु 6th हाउस में अगर शत्रु क्रिएट भी होता है तो कहीं ना कहीं आदमी शत्रु पर विजय पा लेता है। और यहां जब गुरु आएंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी प्रोफेशन हाउस पे, 7वीं जाएगी 12वें घर पे और 9वीं जाएगी 2nd हाउस पे। प्रोफेशन हाउस पे गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके प्रोफेशन को में यहां से नया रास्ता मई से भी क्रिएट होने के चांस बढ़िया हैं। आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मई से गुरु की जो दृष्टि है यहां पर वो अच्छा कर सकती है, क्योंकि एक तो लग्नेश और वैसे भी गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ आपको यहां से दिला सकते हैं मई से गुरु। ज्यादा हो सकता है कि वहां पर जो चीजें आप चाह रहे हैं प्रोफेशन को लेकर के वो आपके लिए हो। कोई नया सोर्सेस दे दे इनकम के, या जॉब की स्थिति को बेहतर करे, या प्रमोशंस कराए। ये सब चीजें प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो आवश्यक है वो आपको गुरु दे सकते हैं। हाँ, राहु की दृष्टि भी प्रोफेशन हाउस पर है और केतु प्रोफेशन हाउस में है। राहु केतु की रेमेडीज थोड़ी सी जरूर करिएगा, शिव आराधना करिएगा, हनुमान जी, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, ताकि इनके नेगेटिव इफेक्ट को थोड़ा सा कम रखें। बाकी गुरु की प्रोफेशन हाउस पर दृष्टि सही है। उसके बाद गुरु की दृष्टि 12th हाउस पर, अगर एक्सपेंसेस होगा भी तो सही दिशा में एक्सपेंसेस कराते हुए गुरु दिख रहे हैं। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई चांस है, आपका फॉरेन जाना चाह रहे हैं या फॉरेन में रह रहे हैं, तो फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों के लिए 7वीं दृष्टि अच्छी है, फॉरेन जा सकते हैं। अगर फॉरेन में रह रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, परेशानियां कम हो गई मई के बाद और वहां पे अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 9वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी 2nd हाउस पे, नीच दृष्टि पड़ेगी, लेकिन फिर भी चूंकि ये धन का अभाव होता है तो धन आगमन को गुरु बढ़ा सकते हैं मई से। वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरफ आपका ध्यान मई से जा सकता है और वेल्थ एक्यूमुलेशन का भी चांस यहां पे गुरु जो है वो बना रहे हैं अपनी दृष्टि से।
तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। 4th हाउस में बैठा राहु और 10th हाउस में बैठा केतु, इसकी थोड़ी सी रेमेडीज करते रहिएगा। जैसा हमने बताया, शिव आराधना और हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। शनि की बात करूं तो शनि 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में अपनी ही राशि कुंभ राशि में बैठे हैं। पराक्रम के लिए बहुत अच्छे हैं, छोटे भाई बहन से संबंधों के लिए बहुत अच्छे हैं। पब्लिक डीलिंग में अगर आप पब्लिक के साथ डील कर रहे हैं तो वहां के लिए भी अच्छे हैं, मार्केटिंग के लिए भी थोड़ा अच्छे हैं। इन सब चीजों के लिए शनि की प्लेसमेंट बढ़िया है। आप अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाइए, आप लेबर में बिल्कुल विश्वास कीजिए, क्योंकि शनि यहां बैठ गए हैं पराक्रमेश होकर के, तो पराक्रम भाव को तो बढ़िया किए हुए हैं, 2nd हाउस को भी बल दिए हुए हैं, पर यहां से इनकी 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। शनि एक मैसेज दे रहे हैं कि डू हार्ड वर्क, जितना ज्यादा मेहनत हो सके करो, आई विल बी विथ यू। ठीक है, तो शनि के से आप लाभ लीजिए। शनि के कारण आपका कॉन्फिडेंस, आपका पराक्रम 2024 में बढ़िया दिख रहा है और चीजें आपके लिए फेवर में होती हुई दिख रही हैं। शनि क्योंकि 7.5 खत्म कर चुके हैं, तो ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट गोचर से दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ये देखिए, ये जो पूरी व्यवस्था है, ये हमने आपको गोचर के आधार पर बताया, और वो भी 4 ग्रहों का जो लंबे समय तक रहते हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति तो आपको मंथली प्रेडिक्शन से पता चलती है, और आपके कुंडली में नवग्रह की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, इन सभी बातों पे आपका प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। आपका जो करंट टाइम है, आने वाला समय है, वो निर्भर करेगा। तो एक बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, रेमेडीज के लिए अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइएगा। अगर आप हमसे दिखाना चाहें, व्हाट्सएप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं, लेकिन धैर्य मत खोइएगा। अंतिम बात ये कहूंगा, धैर्य मत खोइएगा। अगर 7.5 के बाद चीजें ठीक हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं ठीक हो रही है तो भी धैर्य नहीं खोना है। थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए, लाइफ को और थोड़ा सा वक्त दीजिए, डटे रहिए। कभी ना कभी तो सक्सेस आएगा जीवन में, कभी ना कभी तो चीजें आपके लिए बदलेगी, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। तो बुरा समय भी बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।